जब रूस पर अमेरिका ने एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए तो दुनिया ने सोचा अब रूस का तेल कौन खरीदेगा। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरा पश्चिम हैरान हो गया। रूस का तेल जो प्रतिबंधों में जकड़ा हुआ था अब भारत के बंदरगाहों पर फिर से उतरने लगा। सवाल ये उठा कि अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल भारत तक कैसे पहुंच रहा है। क्या है वो लूप होल्स जिसने रूसी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखते हुए भारत को इसका फ़ायदा हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरी कहानी के पीछे जियोपॉलिटिकल चालें क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। साल 2022 जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो पश्चिमी देशों ने रूस पर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लगा दिए। उद्देश्य साफ था, रूस की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना ताकि वो युद्ध जारी न रख सके। इन प्रतिबंधों में शामिल थे रूस के बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना, रूस की बड़ी कंपनियां और अरबपतियों की संपत्ति फ्रीज करना और सबसे अहम रूसी तेल और गैस प्रतिबंध। लेकिन रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। अगर उसका तेल बाजार से निकल जाए तो पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था हिल सकती है। इसलिए पश्चिम ने एक नया तरीका निकाला, प्राइस कैप सिस्टम। मतलब रूस का तेल बिक सकता है लेकिन $60 प्रति बैरल से ज़्यादा नहीं। जो देश इससे ज़्यादा कीमत पर खरीदेगा उस पर कार्रवाई हो सकती है। अक्टूबर 2024 में अमेरिका ने नए सेक्शन लगाए। इस बार निशाने पे थी रूस की दो बड़ी तेल कंपनियां, रोसनेफ्ट और ल्यूकाइल। अमेरिका का मकसद था कि तेल आय को रोकना, क्योंकि इसी पैसे से रूस अपने युद्ध मशीन चला रहा है। लेकिन ये प्रतिबंध एक दिलचस्प तरह से बनाए गए हैं। इनमें रूस के तेल पर सीधा प्रतिबंध नहीं है, बल्कि उन कंपनियों और जहाज़ों पर है जो इस तेल को दुनिया भर में पहुंचाने में मदद करते हैं। यहीं से कहानी में आता है लूप होल। अब असली सवाल, अगर अमेरिका ने रूस के तेल व्यापार पर पाबंदी लगाई है तो भारत तक वो तेल कैसे आ रहा है। इसका जवाब छिपा है उस जटिल सप्लाई चेन में जो रूस से लेकर भारत तक फैली हुई है। रूस अब अपने तेल को डायरेक्ट नहीं बेचता, वो बेचता है तीसरे देशों के जरिए, जैसे यूएई, सिंगापुर, मलेशिया और कुछ अफ्रीकी देश। उदाहरण के तौर पे रूस का तेल पहले किसी मिडिल ईस्ट के देश के बंदरगाह पर जाता है, वहाँ उसे मिलाया जाता है दूसरे तेल के साथ और फिर ब्लेंडेड क्रूड के नाम से भारत को बेच दिया जाता है। कागज में अब वो रूसी तेल नहीं कहलाता। इसके अलावा रूस ने एक नया तरीका निकाला, शैडो फ्लीट। ये ऐसे जहाज़ हैं जिन्हें ट्रैकिंग सिस्टम बंद रहते हैं। ये जहाज़ समुद्र में शिप टू शिप ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब एक जहाज़ दूसरे जहाज़ तेल ले लेता है बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के। फिर वही तेल भारत या चीन जैसे देशों तक पहुंच जाता है। अमेरिका इसे रोक नहीं पाता, क्योंकि तकनीकी तौर पर इन जहाज़ों की ओनरशिप और रूट अस्पष्ट रहते हैं। यही वो लूप होल है जिससे अभी भी रूस अरबों डॉलर कमा रहा है। अब बात करते हैं भारत की ऊर्जा ज़रूरतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। देश को हर साल लगभग 85% तेल आयात करना पड़ता है और ऐसे में अगर किसी देश से सस्ता तेल मिल जाए तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। युद्ध से पहले भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था, कुल आयात का 1%। लेकिन 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 35% तक पहुंच गया, क्योंकि रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट दिया। कभी $30 प्रति बैरल तक सस्ता तेल, इससे भारत को अरबों डॉलर की कमाई हुई और सरकार ने जनता को महंगे पेट्रोल डीजल से बचाया। भारत इस तेल को रूबल मैकेनिज्म से खरीद रहा है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि इसमें कई तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन भारत ने इस पे काम जारी रखा है। अब यहाँ आता है अमेरिका का डिप्लोमेटिक कन्फ्यूजन। एक तरफ वो चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए,
दूसरी तरफ उसे पता है कि भारत उसके लिए इंडो पैसिफिक में एक अहम साझेदार है। अगर अमेरिका भारत पर ज़्यादा दबाव डालता है तो वो चीन को और मजबूत कर देगा। इसलिए वाशिंगटन फिलहाल सिर्फ सिंबॉलिक वार्निंग दे रहा है, जैसे बयान देना भारत को ध्यान रखना चाहिए कि वो किससे तेल खरीद रहा है। असल में अमेरिका भी जानता है कि रूस का तेल पूरी तरह रोकना असंभव है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तेल की वैश्विक कीमतें फिर से आसमान छू जाएंगी और इसका नुकसान अमेरिका को ही होगा। अमेरिका और यूरोप का मकसद था रूस की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना, लेकिन रूस ने इन लूपहोल्स से अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग को स्थिर रखा। आईएमएफ के मुताबिक रूस की जीडीपी में गिरावट नहीं आई, बल्कि 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। रूस अब पैरेलल इकोनॉमी बना चुका है, जहां एशियाई बाजार उसकी नई ताकत हैं। भारत और चीन मिलकर रूस से 60% तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे रूस को इतना रस मिल रहा है कि वो युद्ध जारी रख पा रहा है, भले ही पश्चिमी बैंकों और बीमा कंपनियों ने उससे नाता तोड़ लिया हो। अब सवाल ये है, क्या आने वाले महीनों में भारत और अमेरिका पर सख्ती करेगा? संभावना कम है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए रेड लाइन है। भारत अपनी नीतियां अपने हिसाब से तय करता है और उसकी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की पहचान है। हाँ, अमेरिका शायद इनडायरेक्ट प्रेशर बनाए रखे, जैसे वित्तीय संस्थानों पर नियम का बोझ डालना या पेमेंट रूट्स पर नज़र रखना, लेकिन सीधे भारत को निशाना बनाना फिलहाल संभव नहीं दिखता। इस पूरी कहानी से एक बात साफ है, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अब ब्लैक एंड वाइट नहीं रही। यहाँ हर देश अपने हित के हिसाब से रास्ता निकालता है। भारत ने रूस से तेल लेकर न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा, बल्कि एक संदेश भी दिया कि वो किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। भविष्य में ये नीति भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की दिशा में एक कदम साबित हो सकती है, लेकिन साथ ही उसे कूटनीतिक रस्साकशी में संतुलन बनाया रखना होगा, क्योंकि यही उसकी ताकत और चुनौती भी है। रूसी तेल भारत तक कैसे पहुंच रहा है, ये एक सिर्फ व्यापारिक कहानी नहीं, बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा रणनीति का सबसे बड़ा खेल है। अगर आपको ये हमारे कंटेंट अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।